अभी जो पेंटिंग हुआ है क्या क्या बना है इसमें कुछ जानकारी दीजिए सर। बनाए हैं यहाँ पर सिद्धू कान्हू और चूंकि झारखंड विविध कलरों का मैंने समावेश है यहाँ का पर्व संस्कृति में, तो मेरा पेंटिंग में खासियत रहता है कि हर जगह में जो भी कलर्स लगता है मैं उसको कलरफुल खेलता हूँ। यहाँ बनाए शेरे शिवा महतो और शेरे शिवा महतो झारखंड आंदोलनकारी अभी गुजर गए हैं, और इसके बाद सिद्धू कान्हू स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, और इनका भी देंगे धनु कनु, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये शहीद निर्मल महतो, और उस साइड में झारखंड पितामह विनोद बाबू का बनाए हैं। दादा जैसे आप इस चुनाव में भी काफी आप एक्टिव दिखे, मतलब ये अपने कला संस्कृति को बचाने के लिए, लेकिन चुनाव में आपको कैसा लगा और कौन सा नेता आपको ज्यादा पसंद है? क्योंकि ना कहीं आप एक जयराम महतो जो चीजों को उठाते हैं, मुद्दा को झारखंड को बचाओ के लेकर, तो वही चीज आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्ट 2 में आप है, तो इस चीजों को जयराम को और आप में कितना डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल हम लोग टाइगर जयराम को आदर्श मानते हैं। संपूर्ण झारखंड आज कहीं ना कहीं युवा नेता बहुत कम समय में उभर के निकले हैं, लेकिन जयराम दा भी आज इस मुकाम में है तो कहीं ना कहीं कला संस्कृति उनके साथ 100% योगदान दिए हैं। बात करें सावित्री करमकर, माटी लोक गायिका रेवती दी, सतीश दास, भवन देहाती, मैं भी मैंने टाइगर जयराम दा को कला संस्कृति का बहुत ही समर्थन मिला है, और हम लोग को उम्मीद है कि कला संस्कृति के हित में नीति नियम और विधानसभा में जरूर कुछ पारित करेंगे। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं मामूल और आप देख रहे झारखंडी सोच। इस वक्त हम तोपचाची वाटर बोर्ड के सामने मौजूद हैं। आज चुनाव खत्म हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। चुनाव का सरगर्मी बहुत तेज था, वो तेज गर्मी जो धीरे धीरे अब ठंड में तब्दील हो चुका है। जब ठंड में तब्दील हो चुका है तो झारखंड में तरह तरह के जो पर्यटन स्थल है वो काफी मनमोहक हो चुका है। लोग दूर दराज से आके उस चीजों को लाभ उठा रहे हैं। खैर, हमारे साथ आज झारखंड के कला चित्र जो होता है, संस्कृति को बचाने के लिए आप समर्पित कर दिए हैं पूरा अपने जीवन को, एक तरह से बोल सकते हैं। जो हमारे साथ आज महावीर स्वामी जी है, लगातार अनेक क्षेत्रों में वो जाके और इस चीजों को दर्शा रहे हैं, झारखंड को दिशा और ये सब को दिखाने का और बचाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। आप अलग अलग चैनलों के माध्यम से देखे होंगे। हमारे साथ आज मौजूद है बातचीत करने के लिए। आप देखिए कि पहले तो चाची वाटर बोर्ड के एक घर है जहाँ वहाँ आज दादा इस चीजों को दर्शाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो आज समय जब मिला तो हम इस चीजों को कवरेज करने दादा से बात करने पहुंचे हैं। अब देखिए कि यहाँ पहले दादा एक पेंटिंग ये बना हुआ है, फिर एक पेंटिंग वहाँ बना है। तो अब हम दादा से बातचीत करने के प्रयास करेंगे, और जो ये सब चीज दादा जो इस चीजों में समर्पित किए हैं अपने जीवन को, एक तरह से बोल सकते हैं कि दादा का क्या उद्देश्य है और क्या इस चीजों को सोच कर और आए हैं इस क्षेत्र में, तो जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आप चित्र से माध्यम से देख सकते हैं काफी खूबसूरत जो हमारे झारखंड के बचाव के लिए शहीद हो गए हैं। तो इस चीजों को दादा से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ दादा है। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। आपके भी चैनल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। कैसे हैं दादा? मस्त हैं, और बस चल रहा है हम लोग का काम लगातार। दादा, चुनाव था, चुनाव का सरगर्मी बहुत तेज था, फिर भी आप उस चीजों को इग्नोर करके, जहां तक हम देखें कि आप इस चीजों में जो कला अपना संस्कृति है बचाने के लिए चीजों में आप समर्पित करी हैं अपना जीवन को। किस तरह से इस चीजों को देखते हैं, इस चीजों को बचाने के क्या उद्देश्य है आपका? बचाने का वही है, आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि झारखंड राज्य तो हम लोग को मिला, लेकिन आज जो झारखंड की मूल पहचान है, यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता, विगत 24 वर्षों से जिस रफ्तार से डेवलप होना चाहिए वो गति नहीं मिल पाया। उसका आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। धनबाद बोकारो के जिले नियुक्ति में भोजपुरी मगही लागू करना, तो कहीं ना कहीं तब से हम लोग भी संकल्पित हैं, और मैंने जो अपना जीवन और कला राज परिवार के लिए समर्पित किए हैं, और आप लोग के चैनल के माध्यम से मुझे संपूर्ण झारखंड परिवार आमंत्रित करते हैं। और अभी आप देखिए, आप लोग भी मैंने पारसनाथ पेटनाथ से उतना दूर से इतना कम उम्र में युवा यूट्यूबर हैं और आए हैं और झारखंडी कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी गति दे रहे हैं। तो दादा, आप इस चीजों में कब से इस चीजों को कर रहे हैं? आप जो झारखंड की बचाओ, संस्कृति को बचाओ के अभियान में आप चल रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये विगत 3 वर्षों से, जब से धनबाद बोकारो के जिले नियुक्त में भोजपुरी मगही लागू किए थे, तब से मुझे लगा कि मैं झारखंड के लिए क्या कर सकता हूँ, और मेरा जो संस्कृति है वो सुदूर से सुदूर इलाका, आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे तोपचांची वाटर बोर्ड घूमिए, 24 वर्षों में यहाँ एक भी विनोद बाबू, सिद्धू कान्हू, शहीद निर्मल महतो, तमाम ऐसे शेरे शिवा महतो और भी उधर चित्र बनेंगे। अभी तो मैं कल ही से स्टार्ट किया हूँ, अभी तक मैंने कहीं भी आपको डैम परिसर में देखने नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ प्रवासी लोग भी आते हैं, तो कम से कम झारखंड के जो मैंने गौरव महान सपूत है विनोद बाबू, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, कम से कम ऐसे महापुरुषों को जाने कि झारखंड के लिए लड़े कौन है, इस देश के लिए कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो वही एक मैसेज दे रहे हैं। और हम लोग इससे पहले भी चांडिल डैम में भी मैंने काम किया हूँ, और इसके बाद यहाँ के मैंने जो तोपचाची वाटर झील के जो गांव वाले हैं यहाँ आमंत्रित किए हैं कि आइए मेरे भी क्षेत्र में। इसमें बनाने से एक होता है कि जो भी ग्रामीण है
ग्रामीणों को भी एक कहीं न कहीं घूमते क्रम में ये जानकारी होगा। जो यहाँ जी। के विनोद बाबू, सिद्धू कान्हू, शेरे शिवा महतो, शहीद निर्मल महतो, तो एक वही मैंने झारखंड को सजाना चाह रहे हैं। तो दादा ये आपके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप इस चीज़ों में आए हैं, तो पहले आप क्या करते थे और आप चीज़ों में आए हैं, तो आप बताएँ कि हम इस चीज़ों को बचाने के लिए, अपना कला संस्कृति को बचाने के लिए, झारखंड को एक तरह से बचाने के लिए आप इस चीज़ों में आए हैं। पहले कैसा आपका जीवन यापन था और क्या करते थे आप? देखिए, मेरा तो आर्ट कॉलेज का सफ़र रहा, 6 साल इसी में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स है। उसके बाद मैंने बीएड कॉलेज में भी लेक्चरर 2 साल रहा। फिर गुजरात के सीबीएसई स्कूल में मैं 2 साल, ढाई साल काम किया। उसके बाद देखें यहाँ धनबाद, बोकारो में भोजपुरी में गए, तो वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट होता है। फिर अपना जॉब वॉब छोड़ के जो भी है, मुझे लगा कि अब 32,640 गाँव तक मुझे पहुँचना चाहिए और मुझे खुशी होता है और पूरे झारखंड परिवार इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। मैंने अब तक 24 जिला से आमंत्रण की लिस्ट है और आर्ट जर्नी ऐसे मतलब सोचे कि 24 सालों से मेरा बचपन से रहा रुचि चित्रकारिता में। इसके वजह से चित्रकारिता में भी पठन-पाठन हुआ है और आज वही कला जो 24 वर्षों पहले जो इसी यहाँ के धूल माटी से मैंने ब्रश पकड़ने के लिए सीखा था, आज वही ब्रश का कुची देखिए संपूर्ण झारखंड को रंगने के लिए मतलब समर्पित किए हैं और कहीं न कहीं आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ इस गति से, रफ्तार से, कहीं न कहीं इस माटी का पावर है। दादा जैसे आप इस चुनाव में भी काफ़ी आप एक्टिव दिखे, मतलब ये अपने कला संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन चुनाव में आपको कैसा लगा और कौन-सा नेता आपको ज़्यादा पसंद है? क्योंकि न कहीं आप एक जयराम महतो जो चीज़ों को उठाते हैं, मुद्दा को झारखंड को बचाओ के लेकर, तो वही चीज़ आप कर रहे हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो पार्ट 2 में आप हैं। तो इस चीज़ों को जयराम को और आप में कितना डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल हम लोग टाइगर जयरामदा को आदर्श मानते हैं। संपूर्ण झारखंड आज कहीं न कहीं युवा नेता बहुत कम समय में उभर के निकले हैं, लेकिन जयरामदा भी आज इस मुकाम में है तो कहीं न कहीं कला संस्कृति उनके साथ शत प्रतिशत योगदान दिए हैं। बात करें सावित्री करमकर, माटी लोक गायिका रेवती दी, सतीश दास, बबन देहाती, मैं भी मैंने टाइगर जयरामदा को कला संस्कृति का बहुत ही समर्थन मिला है और हम लोग को उम्मीद है कि कला संस्कृति के हित में नीति नियम और विधानसभा में ज़रूर कुछ पारित करेंगे। जयराम महतो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी जीत चुके हैं, 1 सीट पूरा उसमें काफ़ी 70 के लगभग सीटों में चुनाव लड़े, लेकिन एक उससे हाथ में आया, हासिल हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? टाइगर जयरामदा से वही यदि आपके चैनल के माध्यम से अगर मैसेज जा रहा है तो कम से कम झारखंडी संस्कृति के लिए, झारखंड के कलाकारों के लिए और जो 24 वर्षों में आज 32,640 गाँव में सांस्कृतिक केंद्र नहीं बना है, मेरे ख्याल से टाइगर जयरामदा को ये सब चीज़ विधानसभा के अंदर बात को मैंने उठानी चाहिए ताकि मतलब यहाँ जो कल्चर है वो मतलब युगांतर तक जीवंत रह सके। आज देखिए संपूर्ण झारखंड में किसी भी गाँव में आपको ढोल मांदर सांस्कृतिक केंद्र नहीं मिलेगा। झारखंड के किसी स्कूल कॉलेज में कला संस्कृति का पढ़ाई नहीं होता है। आज डोरा बाँटने वाला मिस्त्री मिटने के कगार में है। हल जुआन बनाने वाला मिस्त्री मिटने के कगार में है। यहाँ का नटवा नाच आपका मिटने के कगार में है। झूमर नाच का प्रचलन खत्म हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा सांस्कृतिक क्षति हुआ है। आज यदि हम लोग अपने वर्तमान पीढ़ी में सबके सहयोग से, चाहे आपका चैनल भी हो तो आज देखिए आज कहीं न कहीं झारखंड संस्कृति को कवरेज कर रहे हैं और इससे एक होगा कि हमारे जो भी झारखंडी आदिवासी मूलवासी अगर आपके ब्लॉगिंग को देखेंगे, तो ये अब तक मैंने सोचा कि झारखंड के शहीदों को आप जगह दे रहे हैं। तो वही टाइगर जयरामदा को एक संदेश रहेगा आपके चैनल के माध्यम से दादा को मैंने इस तरह का नीति नियम बनाना चाहिए क्योंकि हम लोग तो गुजर जाएंगे 60 साल 70 साल में, कोई यहाँ रहने नहीं आया है, लेकिन जो झारखंड की संस्कृति सभ्यता है, आदिवासी मूलवासी का जो कल्चर जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए एक नीति नियम बनना चाहिए। यहाँ झारखंड का किसी कलाकार का निधन होता है तो 1 रुपया भी आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है। तो आखिर शहीदों ने जिस परिकल्पना से किए थे शहीदों का सपनों का झारखंड, आज वाकई में कला संस्कृति क्षेत्र में तो काम हुआ नहीं है, साथ ही साथ में उस क्षेत्र से जितने लोग जुड़े हैं, जितने कलाकार हैं, आज कहीं न कहीं भुक्तभोगी है। आज हम लोग भी इतना जो चित्र बना रहे हैं, दर्द है कि हम लोग यदि गवर्नमेंट यदि इस सब क्षेत्र में तोपचाची झील को सजाते, तो मुझे यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं था। मैं किसी स्कूल में जॉब करता। लेकिन देख रहे हैं आज इसके वजह से सिस्टम है, सब चीज़ है। 81 विधायक हैं, कला संस्कृति मंत्रालय है, वर्षों से संचालित हो रहे हैं, लेकिन आपका जो पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक क्षेत्रों को हम शहीद आंदोलनकारी से चित्रों से कैसे सुसज्जित करेंगे, सोहराय पेंटिंग से कैसे हम लोग सुसज्जित करेंगे, तो लोग इस सब चीज़ में मैंने सुस्त है। तो मुझे ये लगा कि अब समर्पित किया हूँ और इसको मैंने पूरे झारखंड परिवार आमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं, तो मैं अपना सेवा दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं झारखंड माटी के लिए काम करना और इस चीज़ का प्रसिद्धि मैंने आप लोग के चैनल के माध्यम से बहुत ही दूर-दूर तक जा रहे हैं। दादा क्या आपको अगर मौका मिलता है, अगर 29 में कोई विधानसभा से आपके जयराम महतो की पार्टी से, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो देखिए दादा मेरा निजी विचार नहीं है कि चुनाव लड़ें और यदि झारखंड परिवार यदि चाहेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ूंगा तो मैं पचौड़ा नहीं करूंगा। हम तो मरते दम तक आपको बता दे रहे हैं। आज भी जैसे दिसंबर महीना 2024 चल रहा है, यदि सपोज दैट झारखंड परिवार मुझे विधायक भी बना देते हैं तो मैं गाँव में काम करूंगा, लेकिन कला संस्कृति का बहुत सख्त नीति नियम बनाऊंगा क्योंकि दर्द होता है दादा। आप
धनबाद बोकारो में भोजपुरी में कहीं लगा दीजिएगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत यदि विचारधारा बोलिएगा तो राजनीतिक क्षेत्र में मेरा निजी विचार नहीं है। लेकिन झारखंड परिवार, जैसे मैं आज झारखंड परिवार को मैंने एक आदर्श मानता हूँ, और झारखंड परिवार बुलाते हैं कि नहीं दादा आप झारखंड संस्कृति को बचा रहे हैं, यदि संस्कृति के लिए मुझे भेजेंगे तो मतलब चुनाव जरूर लड़ेंगे। और लेकिन हाँ, उसके बाद भी मेरा काम ऐसे ही जारी रहेगा। तो दादा जैसे आपको आप ये सब जो काम कर रहे हैं निःशुल्क कर रहे हैं या कुछ फीस वगैरह होता है? नहीं, मेरे तरफ से चार्ज मांगा नहीं जाता है। आप जो जरूरत सामग्री है, जी। जो रंग पेंट ब्रश वगैरह, खाना पीना जो भी जैसे भी है, नून भात हो चाहे कैसा भी हो, तो बस वो व्यवस्था कीजिए, मेरे तरफ से मांगा नहीं जाता। लेकिन हाँ, आज मतलब जिंदा भी है तो झारखंड परिवार ही जिंदा रखें, उपहार स्वरूप, सम्मान स्वरूप। मैंने हमेशा ही मेरा हर सुख दुख में पूरे झारखंड परिवार खड़े हैं। अभी तक इतना नेता मंत्री यहाँ झारखंड में हमारे हैं, उसी तरह से आपको कुछ मदद वगैरह मिलता है ऐसे? नहीं, नेता मंत्री विधायक सांसद को क्या लेना देना दादा कल्चर संस्कृति। वो लोग तो चाहते हैं कि कहीं अगर कोई गरीब जमीन बेच रहा है तो हम जमीन को लेके बाउंड्री करवाएंगे, मॉल बनवाएंगे, यहाँ का ढोल मांदर कारीगर भूखा मर जाए, यहाँ का मटका बनाने वाला कारीगर भूखा मर जाए, यहाँ का सूप खांची बनाने वाला कारीगर भूखा मर जाए। आज हम बता रहे हैं संपूर्ण झारखंड में कला संस्कृति के लिए, यहाँ के संगीतकारों के लिए कहीं भी पैकेज नहीं दिया गया, नीति नियम, तो हमारे संगीतकार भी कैसे मतलब बचेंगे और उस क्षेत्र में काम करेंगे। तो दादा अभी जो पेंटिंग हुआ है क्या क्या बना है इसमें, कुछ जानकारी दीजिए सर। बनाए हैं यहाँ पर सिद्धू कानू, और चूंकि झारखंड विविध कलरों का समावेश है यहाँ का पर्व संस्कृति में, तो मेरा पेंटिंग में खासियत रहता है कि हर जगह में जो भी कलर्स लगता है मैं उसको कलरफुल खेलता हूँ। यहाँ बनाए शेरे शिवा महतो, और शेरे शिवा महतो झारखंड आंदोलनकारी अभी गुजर गए हैं, और इसके बाद सिद्धू कानू स्वतंत्रता सेनानी, हाँ, और इनका भी देंगे धनु कनु, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये शहीद निर्मल महतो, और उस साइड में झारखंड पितामह विनोद बाबू का बनाए हैं। और तो कहीं ना कहीं अब जो पर्यटक क्षेत्र है तब चाची वाटर बोर्ड एक खुशी का लहर है, जो भी गाड़ी वाले मैंने जा रहे हैं आ रहे हैं तो चित्रों को देख रहे हैं। यहाँ अभी इनका जो कोटेशन था पढ़ो और लड़ो, आज कहीं ना कहीं हम लोग का हक अधिकार के लिए सबसे पहला जो हथियार होता है वो होता है कलम। कहीं ना कहीं आज युवाओं को पढ़ने की जरूरत है। पुण्यतिथि 18 दिसंबर को पार हुई, और इसके बाद मैंने समझ सकते हैं कि भले हम लोग नेता मंत्री विधायक सांसद माला पहना देते हैं, लेकिन आज दूर दूर तक हमारे छोटे बच्चे नहीं जान रहे विनोद बाबू कौन है, क्योंकि छोटे बच्चे एंड्रॉइड फोन भी यूज नहीं करते हैं। और ये चलचित्र एक होता है कि लोक कला के माध्यम से लोग घूमते क्रम में इसको देख सकते हैं विदाउट पेज मैंने पलटते हुए, ताकि किताब में अगर महापुरुष है तो कम से कम आपको पेज पलटना पड़ेगा, लेकिन वॉल में यदि इस तरह का बन जाता है तो आप ना चाहते हुए भी एक बार नजर जरूर आएगा कि ये 5 फीट का क्या चीज का पेंटिंग बना है। तो वही एक मैसेज है जो यहाँ का गौरव है, यहाँ का जो धरोहर है, इस राज के लिए जो शहादत दी है, भले आज नहीं है लेकिन आने वाले पीढ़ियों तक, सदियों तक मैंने वो जीवंत रहना चाहिए और लोक कला के रूप में बस समर्पित किए हैं। क्या कोई संदेश रहेगा ज्यादा पूरे झारखंड वासियों के, क्योंकि झारखंड वासियों के लिए काम कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, संपूर्ण झारखंड परिवार से एक संदेश रहेगा आपके चैनल के माध्यम से। आप अपने गांव में मुझे आमंत्रित कर सकते हैं झारखंडी संस्कृति चित्र बनाने के लिए। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं निःशुल्क आपके गांव में सेवा दूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जितना दिन सेवा ले सकते हैं। बस जो आवश्यक सामग्री है वो आपको मुहैया देना, क्योंकि मैं इतना सामर्थ्य नहीं हूँ कि रंग दे सकूं, ब्रश दे सकूं, लेकिन मेरे तरफ से कोई हाजिरी शुल्क नहीं लिया जाता है। और झारखंड परिवार के लिए और एक संदेश रहेगा कि आज भाषा संस्कृति को, और हम लोगों के बाप दादा के समय कोई बीएड पीएचडी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उस समय कांसा के गिलास में पानी पीते थे, कांसा के कटोरी में सब्जी खाते थे, कांसा के थाली में खाना खाते थे। लेकिन आज हम लोग के पास तमाम डिग्रियां हैं, तमाम उपलब्धियां, लेकिन आज हम लोग डिस्पोजल के गिलास में पानी पी रहे हैं, थर्माकोल के थाली में। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि कल्चर की ओर वापसी करना चाहिए। आज डोरा मिस्त्री, डोरा को जो बांटते हैं वो मिस्त्री कैसे जिंदा रहेगा, हल जुआट बनाने वाले कारीगर कैसे जिंदा रहेंगे। यहाँ 32 शहर 640 गांव में 365 दिन रात ढोल मांदर कैसे बजेगा। इस दिशा में हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ का इस राज्य का धरोहर है, यहाँ का भाषा संस्कृति सभ्यता, उसको जीवंत रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद दादा। आपके भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं दादा के चैनल को सपोर्ट कीजिए। एकदम युवा यूट्यूबर हैं, और बहुत ही खुशी हुआ कि आपने बहुत कीमती समय, और खासकर पारसनाथ से समझ सकते हैं कि आज के युवा आज कहीं ना कहीं एक अपने चैनल में झारखंडी संस्कृति को एक क्रांति ला रहे हैं। और ऐसे दादा को जो भी देख रहे हैं, खासकर झारखंडी संस्कृति के सपोर्टर, इनके चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। जोहार। तो अभी आप देख रहे थे महावीर स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। झारखंड को जो कला संस्कृति, इन चीजों को जो बहुत ही पीछे छूट चुका है, अभी टेक्निकल जमाना है, तमाम लोग इस चीजों को छोड़कर एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। इन चीजों को अपना 3 साल से मेहनत कर, अपना नौकरी छोड़कर महावीर स्वामी जी अपने इस चीजों को, झारखंड संस्कृति कलाओं को बचाने के लिए दादा अलग अलग क्षेत्रों में जाके, अलग अलग पूरे झारखंड राज्य में घूम के
और झारखंड की जो कला संस्कृति है उस चीजों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आपसे यही निवेदन है कि दादा को जो आईडी है महावीर स्वामी जी फेसबुक में है और अन्य यूट्यूब में भी है, आप जाइए दादा को सपोर्ट कीजिए और दादा इस चीजों को बढ़ावा देने के लिए आप भी आगे बढ़िए। धन्यवाद।